तो हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th की एनसीईआरटी का क्लास 12th में जो एनसीईआरटी है उसका एक पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और दूसरा चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स स्टार्ट करेंगे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हम पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ाएंगे। अभी रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसको देखना है। उसके बाद कुछ बातें करेंगे नीट से रिलेटेड और आपके रिजल्ट से रिलेटेड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं बच्चों? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म क्या होता है? ऐसे प्लांट जो फ्लावर कंटेन करते हैं वो होते हैं एंजियोस्पर्म्स, मतलब एंजियोस्पर्म्स। वैसे तो प्लांट की 5 कैटेगरी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट को अगर आप किंगडम प्लांट को अगर आप देखें तो 5 तरह के किंगडम प्लांट में प्लांट्स आते हैं। कौन कौन से? आपका होगा एल्गी, ब्रायोफाइटा, आपका होगा टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। हम पढ़ेंगे क्या? एंजियोस्पर्म को पढ़ रहे हैं। एंजियोस्पर्म क्या है बच्चों? एंजियोस्पर्म जो है फ्लावरिंग प्लांट्स है, क्योंकि इसमें फ्लावर होता है। समझ रहे हैं? इसका मतलब इन सब में फ्लावरिंग नहीं होती, नो फ्लावरिंग। और रिप्रोडक्शन तो होगा लेकिन बाई स्पोर्स होगा। और ये लोअर प्लांट की कैटेगरी में आते हैं, ये सब लोअर प्लांट्स हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब इन चैप्टर्स के बारे में। वैसे भी इन किंगडम प्लांटी हमको पढ़ाना है, क्लास 11th का टॉपिक है, तो किंगडम प्लांटी हम पढ़ाएंगे। तो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म सारा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आज जो मेन क्लास है वो ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब एंजियोस्पर्म में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में आप जानेंगे। चलिए देखते हैं कैसे होता है इसमें। सबसे पहले हम एक फ्लावर का स्ट्रक्चर कोशिश करते हैं बनाने की और उससे आपको समझाते हैं। ठीक है, तो ये है एक फ्लावर का स्ट्रक्चर। तो फ्लावर में सबसे पहली चीज ये समझ लीजिए कि फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट होंगे। पहले का क्या होगा? सेपल्स, और दूसरा पेटल्स, तीसरा आपका होगा स्टेमेंस और चौथा कार्पेल। तो स्टेमेंस को ही, वॉल्स ऑफ स्टेमेन को ही एक पार्ट को एंथर बोलते हैं, और यही एंड्रोशियम भी है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा एंड्रोशियम। और कार्पेल क्या है? पिस्टिल या गाइनीशियम। गाइनीशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो ये 4 तरह के पार्ट होते हैं फ्लावर के। अगर ये चारों पार्ट्स फ्लावर में प्रेजेंट हो तो कंप्लीट फ्लावर कहलाएगा। और अगर इनमें से कोई एक मिसिंग होगा तो
इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं फ्लावर में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले आपका ये आपका होगा सेपल्स। सेपल्स का दूसरा नाम क्या है? कैलिक्स भी होता है इसका नाम, कैलिक्स बोलते हैं इसको। ये है आपका पेटल्स, इसको कोरोला भी बोलते हैं, कोरोला। ठीक है, आपने 9th-10th में पढ़ा होगा कैलिक्स, कोरोला और स्टेमन ये आपका है, और ये आपका है कार्पेल। तो चारों पार्ट हो गए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा अब तो 4 पार्ट होते हैं फ्लावर के। अब देखिए क्या होगा। अब हम कराएंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे होगा? सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंथर के थ्रू क्या बनाएंगे? पॉलन बनाएंगे। जब पॉलन बनेगा, पॉलन स्टिग्मा या स्टाइल में जाए, स्टिग्मा या मतलब पिस्टिल में जाएगा जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें जाएगा और एक्सेल को फ्यूज करेगा। तो सबसे पहले पॉलन बनेगा इधर मेल में और उधर फीमेल में एक्सेल बनेगी, उसमें होगा फ्यूजन विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, तो चलिए देखिए एंथर क्या होता है। तो वॉल्स ऑफ स्टेमन, वॉल्स ऑफ स्टेमन, स्टेमेंस मतलब स्टेमेंस का गुच्छा। आपने देखा होगा फ्लावर में ढेर सारे ऐसे स्टेमेंस लगे हुए थे, स्टेमेंस ढेर सारे लगे हुए थे। ठीक है, तो स्टेमेन का अगर एक पार्ट आप ऐसे निकाल लेते हैं, उसको चेक करने की कोशिश करते हैं, तो इसको बोलते हैं एंथर, एंथर बोलते हैं। एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चों? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये क्या होगा बच्चों? फिलामेंट्स, फिलामेंट। ये यहां से अटैच रखेगा किसको? एंथर पार्ट को। ये आपका एंथर पार्ट है, ये नीचे अटैच होता है किससे? फ्लावर के थैलमस पार्ट से अटैच होगा। अब देखिए कैसे बनेगा आपका पॉलन ग्रेन, ये देखते हैं। एक छोटा सा एंथर यहां बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। एंथर। अब इस पार्ट को आप ट्रांसफर सेक्शन के थ्रू कट कर देंगे, तो कट कर देंगे तो कैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा एंथर का? देखिए कैसा दिखाई देगा। ये है आपका स्ट्रक्चर, बाइलोब, डाइथिकस बोलते हैं, डाइथिकस बोलते हैं। अब इसकी लेयर होती है, ठीक है। तो ये डाइथिकस, देखिए 2 चेंबर हैं तो डाइथिकस बोलेंगे। अब देखिए क्या होगा, इसमें 4 टाइप ऑफ सेल्स होती हैं। कौन कौन सी? एपिडर्मिस, मतलब 4 सेल्स की कवरिंग से अटैच होता है ये। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, और आपका क्या होता है? मिडिल लेयर। और लास्ट वाली क्या होगी? लास्ट वाली आपकी होगी टेपिटम। यही पॉलन जो बनता है तो उसको, पॉलन को प्रोवाइड नरिशमेंट टू पॉलन। ठीक है, तो 4 पार्ट होते हैं। और ये क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। किस तरह की लेयर है बच्चों? ये प्रोटेक्टिव टाइप ऑफ लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर मतलब प्रोटेक्शन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। होगा क्या, कैसे पॉलन बनेगा?
इसके अंदर कुछ टिश्यूज होते हैं, उसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। और इसकी वॉल्स पे, चेंबर की वॉल पे क्या होता है, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। ठीक है, अब होगा क्या अंदर, अंदर होगा डिवीजन, किसमें, पॉलन मदर सेल में डिवीजन होगा। क्या है इसका नाम बेटा, पॉलन मदर सेल, मतलब पेरेंट सेल। इसमें होगा डिवीजन, कैसा डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन। और बनेगा क्या, पॉलन। इसको माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं, माइक्रोस्पोर, सॉरी माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर भी इसको बोलते हैं। तो पॉलन मदर सेल से पॉलन का बनना, ये सारी प्रोसेस क्या कहलाएगी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। समझ में आया बच्चों, चलिए फिर से समझते हैं। होता है एंथर, जो कि वॉल्स ऑफ स्टेमेन का एक पार्ट होता है। ये वॉल्स ऑफ स्टेमेन है, ये ढेर सारे स्टेमेन है, उसका एक पार्ट आपने उठा लिया, एंथर। एंथर का हमने जब ट्रांसफर सेक्शन लिया तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिला, ये डाइथिकस 4 चेम्बर्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला। यहां पे क्या होता है, अंदर पॉलन का प्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू एंड स्पोरेंजिया। होता है मियोटिक डिवीजन, यहाँ पे पॉलन मदर सेल्स होती हैं, उसमें होता है मियोटिक डिवीजन। तो क्या बनता है, पॉलन बनता है। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यही फीमेल की पिस्टिल में जाएगा और फ्यूजन करेगा या फर्टिलाइजेशन करेगा। ठीक है, तो हमने पॉलन तो बना लिया। अब पॉलन का स्टिग्मा तक जाना या पिस्टिल के पार्ट तक जाना या फीमेल पार्ट तक जाना या गाइनोशियम तक जाना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है। तो पॉलिनेशन के बारे में समझते हैं थोड़ा सा, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए एक बार। pollination, transfers of pollen from anther to stigma is called pollination. Pollination is the process in which pollen का ट्रांसफर कहां होगा, एंथर टू स्टिग्मा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, पॉलन का स्ट्रक्चर तो आपने देख लिया कि कैसे, मतलब पॉलन का मतलब प्रोडक्शन तो आपने देख लिया कि कैसे बनता। अब पॉलन जो है, स्ट्रक्चर जरा देख लीजिए। पॉलन जो बना होता है वो, ये बाहर वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये पॉलन, ये एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, बाहर वाला पोर्शन क्या कहलाता है, एक्साइन। अंदर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, इंटाइन। नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, एक्साइन पार्ट थोड़ा सा हार्ड होता है, क्यों, क्योंकि बाहर के शॉक या किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम पॉलन में ना आए, इसके लिए ये एक्साइन पार्ट होता है हार्ड पार्ट। बना किसका होता है, ये स्पोरो, एक पिगमेंट होता है स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। और इंटाइन पार्ट किसका बना होता है बच्चों, पेक्टिन एंड पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड आप जानते हैं शुगर की लॉन्ग चेन पॉलीसेकेराइड कहलाती है, जैसे मोनोसेकेराइड सिंगल शुगर चेन, डाइसेकेराइड 2 शुगर की चेन, और पॉलीसेकेराइड 2 और मोर। ठीक है, अब पेक्टिन का नाम आपने कहीं और सुना है, पेक्टिन का नाम इसके अलावा आप 2 जगह और सुनेंगे। कहां कहां सुनेंगे, एक आपकी प्लांट सेल की सेल वॉल के बाहर एक लेयर होती है, मिडिल लैमेला बोलते हैं उसको,
वो कैल्शियम पेक्टेट या पेक्टिन की बनी होती है। एक जगह ये हो गई, दूसरी जगह हो गई जो फल आपके पकते हैं, तो फल जब पकता है तो उसमें किसकी वजह से पकता है? पेक्टिन की वजह से पकता है। तो 3 जगह आपने ये टर्म सुनने को मिलेगा, ठीक है। और एक ये हो गई जगह, एक हो गया आपका प्लांट के सेल वॉल के बाहर वाली लेयर, और एक हो गई आपकी फल, पके हुए फल, ठीक है। 3 जगह आपको पेक्टिन का नाम सुनने को मिलेगा। ये हो गया। चलिए अब देखते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन को बहुत इजीली हम आपको समझा देंगे ताकि आपको हमेशा याद रहे। किसी भी एग्जाम में आप इन ट्रिक्स का यूज करके पॉलिनेशन को समझ सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिनेशन, इसके बारे में अभी बताया। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के कैरियर क्या हो सकते हैं? बायोटिक कैरियर भी हो सकता है, एबायोटिक भी हो सकता है। बायोटिक का मतलब इंसेक्ट्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है, या बर्ड्स के थ्रू हो रहा है, या किसी एनिमल के थ्रू हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? बायोटिक पॉलिनेशन। और एबायोटिक, इसमें आपका एयर या वाटर के थ्रू हो तो इसको बोलते हैं एबायोटिक, ठीक है। तो 2 तरह के कैरियर्स होंगे जिसकी वजह से पॉलिनेशन होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं पॉलिनेशन के बारे में। और तो पॉलिनेशन की पहली जो प्रोसेस उसको बोलते हैं ऑटोगेमी। ऑटोगेमी, ऑटोगेमी में क्या होगा बच्चों? फिगर से समझिए थोड़ा सा। ऑटोगेमी में ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक प्लांट है, ऐसा कोई प्लांट है, ये रूट्स हैं, स्टेम है, ये आपका ब्रांचेस हैं, यहाँ पे कोई फ्लावर लगा हुआ है। इस सेल्फ पॉलिनेशन की कैटेगरी में आता है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब अपने ही फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं और एंथर का स्टिग्मा में ट्रांसफर इजीली हो जाए, तो ऑटोगेमी। मतलब जैसे मान लीजिए कि एक फ्लावर है, उसमें एंथर और फीमेल पार्ट स्टिग्मा या पिस्टिल लगा हुआ है, तो यहां से पॉलिनेशन होगा और स्टिग्मा तक चला जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ऑटोगेमी। तो ऑटोगेमी में क्या चीज आपको देखने को मिली? सेम फ्लावर होगा और सेम प्लांट होगा। कंडीशन कैसी हो सकती है? सेल्फ पॉलिनेशन वाली होगी। और इसके बारे में कॉमन सेंस लगाइए, क्या हो सकता है? इस तरह की कंडीशन तभी आपको देखने को मिलेगी जब बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। तो फ्लावर भी बाइसेक्सुअल हो तभी इजीली आपका सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, बाइसेक्सुअल फ्लावर आप समझते हैं मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में मौजूद हो, उसको क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। दूसरा आपका क्या है? जीटोनोगैमी। जीटोनोगैमी, जीटोनोगैमी में क्या होता है? पहला आपका ऑटोगैमी था, ये दूसरा जीटोनोगैमी है। इसमें क्या होगा? फ्लावर, एक फ्लावर यहां लगा हुआ है प्लांट में, एक फ्लावर इधर लगा हुआ है, तो यहां से एंथर पार्ट से यहां के स्टिग्मा के पार्ट में, मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, लेकिन प्लांट सेम होगा, तो उसमें ट्रांसफर होगा पॉलन का। तो इसकी कंडीशन क्या बनी? सेम प्लांट होगा लेकिन फ्लावर डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट फ्लावर होगा। उसमें क्या था? सेम फ्लावर था, सेम प्लांट था। इसमें सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर। इसका मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, मतलब मेल पार्ट किसी और फ्लावर में होगा, फीमेल पार्ट किसी और फ्लावर में होगा, तो यहां से यहां ट्रांसफर होगा। इसको भी सेल्फ पॉलिनेशन कैटेगरी में डाल सकते हैं आप, क्योंकि फ्लावर सेम है, सॉरी प्लांट सेम है। और तीसरा कौन सा है? तीसरा आपका है जीनोगैमी। जीनोगैमी। थर्ड क्या है आपका? जीनोगैमी। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जैसे आपका एक प्लांट ये है और एक प्लांट ये है, इधर दोनों डिफरेंट प्लांट हैं। अब इसमें क्या है? इसमें एक फ्लावर लगा हुआ है, इसमें एक फ्लावर लगा हुआ है,
तो इसका एंथर से पॉलिनेशन के थ्रू यहां स्टिग्मा तक जाएगा और फर्टिलाइज कर देगा एक्स सेल को। तो इसकी कंडीशन क्या बनी? इसकी कंडीशन बनी डिफरेंट प्लांट भी होगा और डिफरेंट फ्लावर भी होगा। देख ही रहे हैं आप। इसको पूरी तरीके से प्योरली क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। क्रॉस जीनोगेमी। कैसा होगा? क्रॉस पॉलिनेशन होगा इसमें। देख ही रहे हैं, दो डिफरेंट फ्लावर हैं, डिफरेंट प्लांट भी हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। समझ में आ गया बच्चों? तो तीन तरह के पॉलिनेशन के टाइप हैं जो आपके सिलेबस में हैं ऑलरेडी। तो आप इन चीजों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पॉलिनेशन हम समझ गए। अच्छा, वाटर पॉलिनेशन भी होता है। तो वाटर पॉलिनेशन में क्या होगा? वाटर पॉलिनेशन में आपका वाटर एक्वेटिक प्लांट्स जो होंगे उसमें पॉलिनेशन होगा। आपका पॉलन जो है फ्लोट करेगा, जैसे वेलिस्नेरिया आपका हो गया, हाइड्रिला हो गया, ये सब क्या है? एक्वेटिक प्लांट है। तो फ्लोट करेगा, लाइट होगा मतलब हल्का होगा ताकि आसानी से फ्लोट कर सके, और हार्ड होगा ताकि बाहर के ऑर्गेनिज्म से उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी वाटर पॉलिनेशन में भी। तो वाटर पॉलिनेशन भी होता है। एक्वेटिक प्लांट में कैसे होगा? वाटर पॉलिनेशन के थ्रू होगा। ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें और जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई बी है, हनी बी, पॉलिनेशन करेगी। कैसे करेगी भाई? कोई फ्लावर होगा, हनी बी आएगी तो उसको अट्रैक्शन मिलना चाहिए। तो फ्लावर क्या होगा? अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसमें थोड़ी सी अच्छी स्मेल आए तो फ्रेग्रेंस भी हो, नेक्टर मिले उसको। वही जूस जो होता है, प्लांट का जूस, नेक्टर, उसी को तो चूसती हैं ये, तभी तो अट्रैक्ट होंगी। इस तरह की कुछ कंडीशन हो, ठीक है, तो बी अट्रैक्ट होंगी तो वो नेक्टर चूसेंगी, अपना काम कर लेंगी, उसके बदले में पॉलन को कैरी कर लेंगे अपनी बॉडी में और पॉलिनेशन कर देंगी फीमेल बॉडी में। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन भी होती है। तो आप लोग को पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। इजी चीज है। कुछ चीजें अपने से भी पढ़ना सीखिए। ठीक है, एनसीईआरटी की रीडिंग करना सीखिए। बाकी टेक्निकल चीजें तो हम क्लास में बता ही देंगे आपको। ठीक है, हटा देते हैं इसको। अब आपने पॉलन को बना लिया, अब आप क्या बनाएंगे? पॉलन बनाया, इसका मतलब आपने क्या बना लिया? पॉलन ग्रेन बना लिया, माइक्रोस्पोर बना लिया। प्रोसेस का क्या नाम था? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हम क्या करेंगे? हम एक्सेल बनाएंगे, मतलब मेगा स्पोरोजेनेसिस, मतलब मेगा स्पोर बोलते हैं। फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं? मेगा स्पोर। मेगा स्पोर फॉर्मेशन होगा, कहां होगा? आपके कार्पेल पार्ट में होगा, या इसको पिस्टिल भी बोलते हैं, कंपोजिट फॉर्म में बोलते हैं आपका गायनीशियम, गायनीशियम बोलते हैं। ठीक है, तो पिस्टिल। अब पिस्टिल के तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी से आप रूबरू हैं, ह्यूमन में भी होता है, ह्यूमन फीमेल्स में भी ओवरी होती है और फ्लावर में भी ओवरी होती है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा देख लेते हैं। ये आपका क्या है? स्टिग्मा। ये आपका स्टाइल हो गया। और ये पार्ट क्या है? ये है ओवरी।
ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी किसके पार्ट होंगे? पिस्टिल के पार्ट होंगे। पिस्टिल किसका पार्ट है? कार्पेल बोलते हैं और गायनेशियम भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या होगा। ओवरी के अंदर आपका होगा ओव्यूल, ओवरी के अंदर आपको क्या होगा बच्चों? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के बाहर एक स्ट्रक्चर होगा किसका? न्यूक्लियस, और उसके बाहर इंटेगुमेंट्स के 2 लेयर। क्या क्या चीजें हो गई? ये आपका हो गया ओव्यूल, फिर ये आपका हो गया क्या? आउटर इंटेगुमेंट्स, और ये इनर इंटेगुमेंट्स। ठीक, और ये न्यूक्लियस है आपका। न्यूक्लियस क्या करता है? फूड प्रोवाइड करता है किसको? इसको। ये क्या है? एम्ब्रियो सैक, इसको बोलते हैं क्या बच्चों? एम्ब्रियो सैक। यही बाद में जाके एम्ब्रियो बनेगा, फिर सीड बनेगा। ये आपका पोर्शन है माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड। ये नीचे वाला पोर्शन क्या है? चैलेजा, चैलेजल एंड। यहां पे आपका क्या होता है? फ्यूनिकल, जिससे स्टाइल ओवरी से अटैच होती है, उसको क्या बोलेंगे बच्चों? फ्यूनिकल। उसके नीचे वाला पार्ट हाइलम, ये भी अटैचमेंट के लिए ही होता है। ये आपकी क्या है? ओवेरियन कैविटी है, ओवेरियन कैविटी। ठीक है। अब इसमें एम्ब्रियो सैक में क्या होगा? मेगा स्पोरोजेनेसिस होगी। ठीक है, तो हम बनाएंगे मेगा स्पोर, और इसको नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, क्योंकि ये बहुत क्लास लंबी हो जाएगी। इसको पार्ट 2 में देख लेंगे। आज की क्लास इंपॉर्टेंट थी, इसमें जो चीज समझ में नहीं आ रही है आपको, आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए, एग्जाम नीट का खत्म हो गया है, रिजल्ट भी आ गया है, और कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, तो कुछ बच्चों का नहीं भी हुआ है। तो जिनका नहीं हुआ है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम कंटिन्यू क्लास करेंगे और सारा कंटेंट आपको देंगे, एमसीक्यूज भी कराए जाएंगे। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। 11th और 12th की सारी एनसीईआरटी कंप्लीट कराई जाएगी, चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर रहें, क्लास करें, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। 11th की क्लास भी चलेगी, 12th की भी चलेगी। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।